बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारी असील मुर्गियाँ कच्चे अंडे फेंक रही हैं। अंडों का मयार ये है कि ऊपर छिलका नहीं होता, बिल्कुल एक बारीक सी झिल्ली होती है और जब हाथ से उसे दबाते हैं तो बिल्कुल नरम सा होता है, बगैर सख्ती के, बगैर खौल के। ये वो वाले सवाल हैं, वो वाले मसाइल हैं जो हर शौकीन लोग या मुर्गियाँ पालने वाले के साथ अक्सर व बेशतर पेश आ जाता है और वो फिर इसका इलाज पूछ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं इस बीमारी का या इस मसले का हल भी बताऊँगा और इसकी वजूहात भी बताऊँगा। तो मैं हूँ मास्टर वाहिद और आप देख रहे हैं मास्टर असील फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम वजूहात पे बात कर लें, क्योंकि वजह हम जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो इलाज बेकार होता है, इलाज से परहेज़ बेहतर होता है। तो आपने वजह जान लेनी है कि ऐसा होता क्यों है। अगर आपकी मुर्गी एक आध अंडा कच्चा देती है लेकिन फिर नॉर्मल अंडे देने लग जाती है तो फिर कोई मसला नहीं है, ये अब नॉर्मल नहीं है, ये हो जाता होता है बाज़ औक़ात। लेकिन अगर आपकी मुर्गियाँ 3-4 अंडे कच्चे दे चुकी है तो फिर आपको तशवीश होनी चाहिए और आप इलाज की तरफ ज़रूर सोचें कि आपकी मुर्गी में कोई मसला है। अब वो मसला किस वजह से हो सकता है, वजूहात क्या हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह जो असीलों में होती है, जो हमारे असील घर में हमने पाले होते हैं, उनमें जो होती है वो होती है कैल्शियम की कमी। अब कैल्शियम की कमी की आगे कई वजूहात हैं, जिनमें एक गैर मेयारी खुराक है। गैर मेयारी खुराक क्या कि या तो आपकी खुराक जो आप दे रहे हैं उसमें कैल्शियम आप बतौर उसे खुराक फराहम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप कैल्शियम फराहम कर ही रहे हैं तो उस खुराक में विटामिन नहीं है, विटामिन की कमी है। चूँकि कैल्शियम खुराक के अंदर मौजूद हो भी तो वो तब तक डिज़ॉल्व नहीं होता जब तक विटामिन D3 मौजूद ना हो। D3 चूँकि धूप से भी मिलता है, लेकिन इसके बावजूद खुराक में भी कुछ ना कुछ इसकी मिकदार होना ज़रूरी है। तो आप अच्छी खुराक अगर दें तो फिर कैल्शियम की कमी नहीं होती है, अगर उसमें कैल्शियम मौजूद होता है। तो ये एक वजह कैल्शियम की कमी। दूसरी वजह कि छोटी उम्र, आपने छोटी बिल्कुल अभी 6 माह की पट्ठी है, उसको ब्रीडिंग में डाल दिया है तो वो कच्चे अंडे दे सकती है। इम्मेच्योर मुर्गी भी अंडे कच्चे दे जाती है, उसमें भी अभी कई चीज़ों की डेवलपमेंट होनी होती है। और चौथी वजह है स्ट्रेस। अगर आपकी मुर्गी मुसलसल स्ट्रेस में रहती है, चाहे मौसमियाती स्ट्रेस हो, चाहे बड़े परिंदों का स्ट्रेस हो, बड़ी मुर्गियां उसे मारती हैं, डराती हैं, या किसी शिकारी जानवर का स्ट्रेस हो, बिल्ली, चूहे, इस तरह के जानवरों की आपके सेटअप तक रसाई है, तो ये मसला फिर भी आपकी मुर्गी को आ सकता है स्ट्रेस की वजह से। पाँचवीं वजह बीमारी के बाद कमज़ोरी भी हो सकती है कि आपकी मुर्गी एक लंबे अरसे तक बीमार रही, आपने उसका इलाज किया, एंटीबायोटिक कोर्सेज करवाए, उसके बाद वो रिकवर कर गई बीमारी से, लेकिन उसके अंदर कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से वो कच्चे अंडे दे रही है। तो ये 4-5 वजूहात हैं। अगर इनमें से कोई वजह है तो उस वजह को आपने सबसे पहले हल करना है। अब चलते हैं इलाज की तरफ कि आपने ऐसी मुर्गी जो कच्चे अंडे दे रही है, बगैर शल के अंडे दे रही है, उसका आपने इलाज कैसे करना है। 3 इलाज बताऊंगा, जिसमें से 2 देसी होंगे और देसी आपको पता है कि देसी के साइड इफेक्ट नहीं होते। तीसरा इलाज एलोपैथिक होगा, जो आपने वेटरनरी से आपने एक दवाई लेके आनी है, उसका जो जितनी मैं डोज बताऊंगा उस डोज से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो पहला इलाज जो बहुत ही तेज़ी से असर करता है वो आपने करना है कि आटा ले लें, इतना सा गूंदा हुआ, जब रोटियाँ पकाने के लिए आटा गूंदा जा चुका हो घर में, वो आपने इतनी मिकदार में ले लेना है। उसमें आपने 2 चुटकियाँ इतनी हल्दी की डाल लेनी है। हल्दी बाजारी ना हो, गैर मेयारी ना हो, प्योर हल्दी होनी चाहिए। तो आपने 2 चुटकियाँ हल्दी की डाल लेनी है। और मज़ीद आपने तीसरी चीज़ जो उसमें आटे में के साथ शामिल करनी है वो है सुरमा, जो आप आंखों में लगाते हैं, हाशमी का सुरमा, जो भी घर में आपके पड़ा है, काजल ना हो, सुरमा होना चाहिए। वो बिल्कुल 1 चुटकी का भी तीसरा हिस्सा आपने शामिल कर लेना है। तो ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स करके इतनी सी एक गोली बनानी है और अपनी मुर्गी को खिला देनी है। ये एक ही खुराक काफ़ी है। अगले ही दिन आपकी इंशाल्लाह मुर्गी अंडा पक्का देना शुरू कर देगी, उस पर शेल होगा इंशाल्लाह ताला। ये है पहला देसी इलाज जो बड़ा तेज़ी से असर करता है। दूसरा तरीका इलाज ये है कि आपने मक्खन, हल्दी और अंडों के छिलकों का इस्तेमाल करना है। क्या करना है कि आपने 2 अंडे ले लेने हैं, 2 अंडों के छिलके ले लेने हैं और उनको धो लेना है, साफ़ कर लेना है, खुश्क कर लेना है, धूप पे सुखा लेना है। उसके बाद उनको पीस लेना है, पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इतना सा मक्खन लेना है, उसमें 2 चुटकियाँ हल्दी की डालनी और जो सफूफ बनाया, जो पाउडर बनाया आपने 2 अंडों के छिलकों को पीस के, ये उसमें शामिल करके एक इतनी सी गोली बना दें। गोली बनाने के बाद ये अपने मुर्गी को खिला देनी है, चाहे आटे में मिक्स करके खिलाएं, जैसे भी खिलाएं, ये आपने खिलानी है। और ये 7 से 8 दिन आपने ये रोज़ाना रात के टाइम पे करना है, दिन के टाइम पे नहीं करना बल्कि रात के टाइम पे ये काम आपने करना है। और ये आपको 7 से 8 दिन करना पड़ेगा और दूसरे तीसरे दिन आप महसूस करेंगे कि आपकी मुर्गी अंडे पक्का कर गई है, लेकिन आपने कोर्स 7-8 दिन मुकम्मल करवाना है। तो ये हैं 2 देसी इलाज, दोनों बैक वक्त भी कर लें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा अब इलाज मैं वेटरनरी का बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। वेटरनरी स्टोर से आप काल्सी वीडी एक सिरप है, सस्पेंशन है, ये ले आएँ काल्सी वीडी। अगर आपको ये काल्सी वीडी नहीं मिलता तो फिर सिंपल काल्सी ले लें, लेकिन काल्सी वीडी में फ़ायदा यह है कि उसमें विटामिन D है जो कि कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो आप काल्सी वीडी ले आएँ या काल्सी ले आएँ। इसके रोज़ाना अपनी मुर्गी को 4 कतरे सुबह, 4 कतरे शाम के टाइम, मतलब आधा सीसी सुबह, आधा सीसी शाम को आपने अपनी मुर्गी को 8 दिन तक ये पिलाना होता है ऑरली। चाहे पानी में शामिल कर लें, थोड़ा सा पानी शामिल करके पिला दें, या जैसे भी आपने अपनी मुर्गी को पिलाना होता है।
ये आपने 8 दिन तक इस्तेमाल करना है। इससे भी आपकी मुर्गी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पक्के अंडा देना शुरू कर जाएगी। तो ये तो थी 3 तरह के इलाज। अब एहतियात क्या करनी है इस दौरान? जब आप इलाज कर रहे हैं तो आपने एक एहतियात भी करनी है। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो ये इलाज कारआमद नहीं रहेगा। क्या इलाज के दौरान आपने एहतियात करनी? 2 चीज़ों की एहतियात करनी। अगर आप सिरका सेब या कोई भी सिरका दे रहे हैं तो वो आपने बंद कर देना है। जो सिरका होता है ये कैल्शियम को रिएक्ट करके कैल्शियम को ख़त्म करता है, तो आपने सिरका का इस्तेमाल करना बंद कर देना है अगर आप कर रहे हैं तो। उसके बाद आपने नमक वाली चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देना है। अगर आप रोटियाँ खिला रहे हैं, कोई भी चीज़ खिला रहे हैं जिसमें नमक की मिकदार ज़्यादा है, तो आपने वो वाली चीज़ें खिलाना बंद कर देनी। बगैर नमक के चीज़ें आपने खिलानी है। कोई भी नमक वाली चीज़ नहीं खिलानी। जो नमक पत्थर वाला नमक आपने ऊपर से डाला होता है, जो चीज़ों में नेचुरली नमक होता है, जिस तरह पालक के अंदर भी है कुछ ना कुछ मिकदार, बाकी चीज़ों के अंदर तो उसका कोई मसला नहीं, लेकिन जो आपने खुद डाला हुआ है वो चीज़ें आपने नहीं खिलानी। तो ये आपने 2 तरह की एहतियातें ज़रूर रखनी है। अब एक इजाफी मैं बात बता दूं कि ऐसी मुर्गी जो आप ब्रीडिंग में डालना चाहते हो तो उसको शुरू में ही आप रूटीन वाइज आप कुछ उस पर प्रोसेस कर लिया करें, तो आपकी मुर्गी के साथ ये मसाइल आएंगे ही नहीं। आपने क्या करना होता है कि ऐसी मुर्गी जो आप ब्रीडिंग में डालने वाले हैं उसको ब्रीडिंग में डालने से पहले ही ग्रिड का इस्तेमाल कर लें। आपको किसी भी बजरी सीमेंट वाली जो दुकान है उससे आपको बजरी मिल जाती, 0 नंबर जो चिपस होती है वो मिल जाती, ग्रिड जिसे बोलते हैं, वो सफ़ेद रंग की। वो आप अपनी मुर्गी को खिलाना शुरू कर दें। उसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम की मिकदार पूरी रहेगी, हाजमा बेहतर रहेगा और आपकी मुर्गी में ये मसले नहीं आएंगे। उसके अलावा कभी कभार अपनी मुर्गी को सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल कर लिया करें। 2-3 हफ्तों बाद आप सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल करवा दिया करें। उसके बाद कभी कभी घर में हल्दी डाल के वो भी कभी इतनी सी मिकदार खिला दिया करें। उसके अलावा बगैर ज़रूरत के एंटीबायोटिक कोर्सेज ना करवाया करें। जो गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक कोर्सेज होते हैं ये भी मसाइल डालते हैं और आपकी मुर्गी के अंदर से कैल्शियम और विटामिन की कमी का बायस बनते हैं। तो ये आपने ऐसा करना है। अब यहाँ पे लास्ट बात, कुछ जो शौकीन लोग हैं उनके जहन में एक ये भी होगा कि जब मुर्गी कच्चे अंडे स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि असील मुर्गी देती 7-8 अंडे, तो अब हमें तेज़ तरीन आपको तरीका इलाज चाहिए कि ऐसा इलाज हो कि फ़ौरन असर करे। क्योंकि अगर 4-5 अंडे उसने कच्चे दे दिए तो उसके बाद वो बाकी तो बचा ही क्या। तो आपने करना क्या है, जो 3 इलाज बताएं ये तीनों इलाज आप बैक वक्त भी इस्तेमाल करेंगे। साथ में ऐसी मुर्गी को आपने बाकी मुर्गियों से अलहदा कर लेना है। गर्मी है तो ठंडी छाँव वाली जगह पर उसको शिफ्ट कर दें, और अगर सर्दी है तो धूप वाली जगह पर आपको उसको शिफ्ट कर दें, गर्म जगह पर शिफ्ट कर दें। तो उस पर ये तीनों इलाज जब बैक वक्त करेंगे तो ये फ़ौरन 24 घंटे में असर करेंगे। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इंशाअल्लाह ताला। मिकदार यही रखनी जो मैंने बताई, इससे ओवरडोज नहीं करना। तो ये तरीकाकार अपनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुर्गी के ये मसाइल दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे टिकटॉक, मेरे स्नैक वीडियो और फेसबुक पेज और दीगर मेरे सोशल मीडिया लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में दिया गया, वहाँ पर मुझे वहाँ भी फॉलो करें ताकि आपको ऐसी मालूमात जो मैं यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकता वहाँ से मिलती रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। तो अगली वीडियो में फिर कभी हाज़िर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।